हम यहाँ फ़लस्तीन के अपने बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पैलेस्टाइन की, जो कि 1947 के बाद उन्होंने ऑक्यूपाई इसको किया। कि इसराइल जैसा मुल्क जो है वो मुसलमानों से डर और खौफ की वजह से जो है वो उनका खून बहा रहा है फ़लस्तीन में। इन पार्लियामेंट में बैठे हुए शैतानों को इनको घसीट के लाएंगे और इस चौक पे खड़ा करेंगे और इनके सारे ऑपरेशन यही होंगे और जो इनका ग्रंटेड होगा उसकी भी ऐसी की तैसी। मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि जब हर शख्स को अपना किरदार उस अबाबील सा करना होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी चोंच में पानी का कतरा लिए फिर रही थी इस आस में कि मेरा शुमार आग बुझाने वालों में हो। वन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लिबर्टी गोल चक्कर पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं अवाम का जम्मे गफ़ीर है जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो है वो इजहार यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उन्हें रिहा किया जाए और हम लोग जो है वो उनके साथ खड़े हुए हैं। इस जो है वो हम लोग भी इस चीज़ का आप कह सकते हैं इजहार यकजहती जो इजहार कर रहे हैं ये इसका हिस्सा है। इनसे जानते हैं कि क्या मोटिवेशन लेकर यहाँ पर हाजिर हुए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान मौजूद हैं जो इस एहतजाज का जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा। इनसे जानते हैं कि ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेकर इस एहतजाज में हाजिर हुए हैं, तो मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज हम YMA की तरफ से ये एहतजाज कर रहे हैं, यंग मीडिया एसोसिएशन की तरफ से, और मैं इसकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ यंग मीडिया एसोसिएशन की। और हम यहाँ फ़लस्तीन के अपने बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं लिबर्टी। और ये पहली ऐसी तंजीम है जर्नलिस्ट की जो इस तरह से जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज के लिए सड़क पर निकले हैं हम। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हमारे तमाम तर जितने भी जर्नलिस्ट हैं और तमाम तर मीडिया जो है वो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है, और ख़वातीन भी हैं और साथ में हमारे साथ जो है वो खुरम गुजर साहब भी हैं जो टिकटॉकर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे काम जो चल रहे हैं, हम असल में इस यकजहती को लेके आगे बढ़े कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। इस वक्त में जो जुल्म और बर्बरियत मुसलमानों पर ढा दी है, जिस तरह से मुसलमानों को वहाँ पर जो है वो सरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनको जो है वो शहीद किया जा रहा है, पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसराइल पर हम लानत भेजते हैं कि इसराइल जैसा मुल्क जो है वो मुसलमानों से डर और खौफ की वजह से जो है वो उनका खून बहा रहा है फ़लस्तीन में। तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। सही में मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर मुझे है वो लोगों को जमे गफ़ीर नज़र तो आ रहा है, आपको लगता है कि इस जमे गफ़ीर से कोई खासा फ़र्क पड़ेगा या फिर हमें कोई और बिग प्लानिंग की ज़रूरत है? देखिए, हमें अभी बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। हमारे जो बड़े लोग हैं जो बैठे हुए हैं वानों में, उनको प्लानिंग की ज़रूरत है। हम यहाँ पे यंगस्टर्स जो है वो इकट्ठे होकर एहतजाज तो कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं पूरा मन, लेकिन उन फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए जो स्ट्रैटेजीज़, जो पॉलिसीज़ बनानी है वो इन ऐवानों में बैठे लोगों ने बनानी है, जिनको ये होश नहीं है, कि जो होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है कि जो इसराइलियों को जो है वो पाकिस्तान का जहाज़ भेज रहे हैं, वहाँ पर यहाँ की प्रोडक्ट भेज रहे हैं और वो जो है वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो है रॉकेट बरसा रहे हैं। वो वहाँ पर जो है वो मस्जिदों में घुस के हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए शहीद कर रहे हैं। ऐसी, मैं कहती हूँ, ऐसी कौम पे लानत, ऐसी जो है वो इसराइलियों पे लानत जो इस तरह फ़लस्तीनियों को मुसलमानों से। मुझे ये बताइएगा, ये एहतजाज कब तक होता रहेगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक? ये एहतजाज तब तक होता रहेगा जब तक फ़लस्तीन में इसराइल जो है वो अपनी जुल्म और बर्बरियत बंद नहीं कर देता। ये हमारा एहतजाज उस वक्त तक हम रिकॉर्ड करवाते रहेंगे जब तक इसराइल बाज नहीं आ जाता। हमने यहाँ पे इसराइल के वज़ीर आज़म और इसराइल के जितने भी बड़े लोग हैं उनके बैनर्स को भी नजर आतिश किया है और हम एक जो है वो अहद के तहत इस झंडे तले जमा हुए हैं YMA यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, कि हमने फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ को बुलंद करना है और उन्हें आज़ाद करवाना है। बेसिकली मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ पैलेस्टाइन के मतलब कि इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं काफ़ी देर से पहले भी अपनी जो स्ट्रगल्स है वो कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे ट्विटर अकाउंट्स पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। इसके अलावा आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो बेसिकली जो वायोलेशंस हो रही हैं जो इसराइल इस टाइम फ़लस्तीन में कर रहा है। बेसिकली इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पैलेस्टाइन की, जो कि 1947 के बाद उन्होंने ऑक्यूपाई इसको किया। तो मैं बेसिकली US को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आप उसको बैक करते हैं, आयरन डोम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको मिसाइल देते हैं, उसको जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो आप प्लीज़ आप, क्योंकि ये दावा करते हैं कि हम एक बहुत अच्छे
पीस के सपोर्टर हैं, तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल आपका गलत है। जो वेस्टर्न मीडिया वो भी इस पर बिल्कुल खामोश रहता है। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा और पाकिस्तान की अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ फ़लस्तीन के लिए आगे आएँ, क्योंकि ये किबला अव्वल हमारा बैतुल मक़दस खुद है। मौजूद हैं, लोगों को आने की दावत दे रहे हैं। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या चंद रोज़ का शो है, उसके बाद बंद हो जाएगी आवाज़? जी बेशक मैं तो काफ़ी देर से इस काम में हूँ, क्योंकि मैंने मतलब कि आज से 2-3 साल पहले मतलब कि 2020 में जब ये कारनामा मतलब कि सर अंजाम दिया इसराइल ने, कि मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टॉर्म किया बैतुल मक़दस को, तो उस टाइम से मैं इसके पीछे हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-2 दफ़ा अपनी जो रैलीज़ हैं वो भी मुनक़्क़द करवाई हैं अपने इलाके में। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनकी आवाज़ बड़ी फेमस है, कुछ भी पढ़ते हैं तो माशाल्लाह से वायरल हो जाता है। ये भी आज इस एहतजाज का हिस्सा है, तो इनसे जानते हैं कि क्या मकसद लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं और यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तारिक भाई, खैरियत से यहाँ पर आप भी आ गए? मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि जब हर शख्स को अपना किरदार उस अबाबील सा करना होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी चोंच में पानी का कतरा लिए फिर रही थी, इस आस में कि मेरा शुमार आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वाले उन खच्चरों में ना हो जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते थे। आज यहाँ पर जितने भी नौजवान इकट्ठे हुए हैं, जितने जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसे में जब मुल्क में गड़मस मचा हुआ है, हर शख्स अपनी कुर्सी के लिए, सियासत के लिए, टिकट के लिए अपनी जो है वो राजधानी हुआ है, ऐसे में अपने नहत्ते फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के लिए यहाँ पर मौजूद होना बहुत बड़ी बात है। और ये बात साबित करती है कि ये लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हैं ये सारे बाज़मीर लोग हैं और ये सारे लोग गैरतमंद हैं। ये लोग किसी सियासी पार्टी के नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने जब फ़लस्तीनी भी हक के लिए आवाज़ उठाई जाती है, उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं, वैसे तो हम लोग इन्हें बेशुमार समझते हैं क्योंकि एक एक जब मिल जाते हैं वो 11 बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है सिर्फ इतने लोग काफ़ी हैं? और अवेयरनेस के लिए कौन कौन से जो है हमें सोर्सेज यूज़ करने चाहिए? देखें, तादाद पे तो मैं बार बार आपको अक्सर बताया करता हूँ कि यजीद वाले लाख हो मुकाबले से गम नहीं, हुसैन वाला एक हो तो लश्करों से गम नहीं। अगर यहाँ पर खड़े ये जितने भी हैं फ़लस्तीन के हक़ में अगर उसवा इमाम हुसैन पे चलेंगे ना तो फिर मसला कोई नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन के उसवा हुस्ना पे चलने का मतलब है कि बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होना और हक़ के साथ जो है वो खड़े अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आज मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को प्रैक्टिकली साबित करना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि मसला कहाँ पे है। मसला सारा ये है कि वो 313 थे, लरसता था ज़माना, आज हमें करोड़ों करते हैं ग़ुलामी। क्यों? क्योंकि वो 313 मुसलमान थे। उन 313 में ना कोई देवबंद था, ना कोई सुन्नी था, ना कोई अहले तशी था, ना अहले हदीस था। वो 313 मुसलमान थे और मुसलमानों ने ही उन हज़ारों को, निहत्ते मुसलमानों ने हज़ारों असले से लेस जो लोग थे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया था। आज हमें उठना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और मेरी कौम के नौजवानों को ख़ास तौर पे कहूँगा, बाकियों का नहीं पता, नौजवानों मुसलमान बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो और इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आने वाले यूथ के लीडर खुर्रम गुज्जर साहब, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर हर दूसरी-तीसरी वीडियो में ज़रूर देखते होंगे। यहाँ पर हमारे साथ हारिस खोखर भी मौजूद है जो वायामे के प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त हम गुफ्तगू करते हैं गुज्जर साहब से कि वो इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर जो मौजूद हैं हम यहाँ पर हमारा मौजूद होना एक गैरत और एक माँ की अच्छी तरबियत की निशानी है। और जो लोग अपने माँ बाप को फॉलो करेंगे और यकीनन दीन कुरान को फजीलत में रखेंगे तो उसके मुताबिक आज के दिन जो लोग घरों से नहीं निकले, यहाँ रोज़े में लोग बाहर निकले, इन्हें क्या मतलब होगा? इन्हें एक ही मतलब होगा कि कम से कम हम अपनी माँओं को जाके ये बता सकें कि हम दीन मोहम्मद के लिए जहाद के उस दायरे में खड़े थे जहाँ हमारी ज़ुबान चलनी चाहिए थी। जिस दिन वक्त हाथ चलने का आएगा इंशाल्लाह उस दिन आपको नज़र आएगा, और अभी वो आने वाला जल्दी। और सबसे पहले गिरेवानों से पकड़ेंगे इन पार्लियामेंट में बैठे हुए शैतानों को, इनको घसीट के लाएंगे और इस चौक में खड़ा करेंगे और इनके सारे ऑपरेशन यही होंगे और जो इनका ग्रंटेड होगा उसकी भी ऐसी की तैसी। अच्छा जी, आप जो है वो इस सारे एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं, तो आप क्या कोट करना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, आबले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं इनके मुंह में, शर्म नहीं आती। इसी यूथ को यूज़ करते हैं जलसों के लिए, धरनों के लिए। इस यूथ को यूज़ नहीं किया किसी अच्छे कॉज के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए नहीं निकाला। वहाँ पे मेरी बहनों और बेटियों और माँओं की चादरें उतारी जा रही हैं, बच्चे को पकड़ा है बाप ने, उसकी टांग कटी है, बाप की आंखों में जो है वो आंसू हैं।
ये कैसी कैफियत है? और उनके मीनारों से आवाज़ें आ रही हैं, उनके मस्जिद के मीनारों से, हय्या हय्या अलल जहाद, हय्या अलल जहाद, यानी जहाद के लिए निकल लो मुसलमानों। ईमान का आला दर्जा है कि तलवार से लड़ो, जंग करो, उससे निचला दर्जा है बोल के करो, सबसे कमज़ोर घटिया दर्जा है कि दिल में बुरा कह दो। लेकिन ये तो दिल में भी बुरा नहीं कह रहे, ये पार्लियामेंट में बोलेंगे क्या? अगर नहीं बोल सकते, इनमें जिगरा नहीं है, इनमें वो जोश नहीं है, ये बुढ़े हो गए हैं, तो यूथ को लाए ना आगे, जिसको ये यूज़ करते हैं, जिसको ये धरने में यूज़ करते हैं, जिसको ये जलसे में यूज़ करते हैं, जिनको ये लारे लगाते हैं कि तालीम का निज़ाम ठीक कर देंगे, मेडिकल का निज़ाम ठीक कर देंगे। लेकिन यूथ तो बाहर जा रही है बेचारी, उनको तो नौकरियां नहीं देते। ये तो वही बाबे बैठे हुए हैं उन कुर्सियों पे, रिटायर होने के बाद भी एक्सटेंशन मांगते हैं, और यूथ दिल बर्दाश्ता होकर बाहर चली जाती है और उसी यूथ को ख्वाब दिखाते हैं, झूठे ख्वाब यूज़ होती है यूथ। और आज हम एक पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, पाकिस्तान यूथ पार्टी, और अब यही पार्टी जो है रिप्रेजेंट करेगी पाकिस्तान को और यूथ को यूज़ नहीं होने देगी। जी तो नाज़रीन, ये यंगस्टर्स के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर किए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।